रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदरणीय संदीप जी पाटिल सर, आदरणीय हर्षद जी मड़वी, स्टैटिस्टिशियन गुलशन और मैं नीलेश नाइक आप सभी का हार्दिक अभिवादन कर रहा हूं। आज का पहला दिन दूसरा दिन है और आज के दूसरे दिन का पहला ओवर गावदेव 11 दहीसर के एक तेज तर्रार गेंदबाज अजय पाटिल, अंपायर की हरी झंडी, वीडियोकॉन, मैच ऑन। 5-5 ओवर का मुकाबला। पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, सामने राकेश तांडेल स्वयं कप्तान। वाह व्हाट अ डिलीवरी। दिन की सही शुरुआत, दिन की सही शुरुआत। इससे बढ़िया शुरुआत क्रिकेट जगत में क्या हो सकती है। बढ़िया एक्शन, राउंड एक्शन आर्म के साथ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप यॉर्कर। अच्छा डिफेंस किया कप्तान राकेश तांडेल ने, बढ़िया विकेट कीपिंग, अच्छा थ्रो, अच्छे फॉलो थ्रू में नॉन स्ट्राइक एंड पर बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का यहाँ पर मुजाहिरा पेश किया। ऐसा लग रहा था हलत में जान अटकी थी कहीं ना कहीं योगेश भोईर के, क्योंकि वो पहली गेंद पर रनआउट का शिकार हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भाग्य का साथ मिला उनको, जसकार 11 को। राकेश तांडेल ने भी राहत की सांस ली, स्वयं कप्तान है। पहली ओवर शुरुआत बहुत ही बढ़िया। दायरे के बाहर दो खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन और एक सीधा वी में वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर। अजय बहुत मशहूर नाम है, चाहे वो अजय देवगन हो। हल क्या बात है। तो जरूर इस मंच के ऊपर जिनका आगमन हो रहा है, रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल और रायगढ़ के एक बेहतरीन गेंदबाज अंगद पाटिल, इनका आगमन इस मंच के ऊपर। स्वागत है। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। और तमिलनाडु में जिनके क्रिकेट फैंस इतने हैं कि उनको देखने के लिए बहुत ही भीड़ उमड़ी थी, ऐसे उस्मान पटेल, रायगढ़ का टाइगर, जिन्होंने अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने मिट्टी का नाम पूरे विश्व में कर चुके हैं। अब स्ट्राइकर इन पर योगेश भोईर। पहली रन आई वो भी एक्स्ट्रास के रूप में, लेग बाइस के स्वरूप में। राकेश जो कि स्वीप करने का प्रयास किया था, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी अजय पाटिल द्वारा, टिप्पे पर गेंदबाजी। ओवर पिच गेंद फ्लिक किया था, चेक शॉट था ये, हालांकि रिस्ट का बढ़िया इस्तेमाल किया था। बाजुओं को खोलने का मौका जरूर था, लेकिन चेक शॉट था और बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट हमें नजर आ रही है। टेनिस क्रिकेट विश्व अब चरण सीमा पर पहुंच चुका है। सिर्फ बड़े स्ट्रोक की ही वे अपेक्षा नहीं करते हैं, सिंगल डबल्स पर भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और यही दिखाया योगेश भोईर ने। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन खाते में। शॉर्ट पिच गेंद हुक करने का प्रयास, दायरे के बाहर कोई खिलाड़ी नहीं, ट्राई तो जरूर बढ़िया किए बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, अच्छी फील्ड, 2 रन लेने का मौका, और मौका बना हकीकत। लगातार 2 गेंदों पर 2 शानदार स्ट्रोक जड़े हैं। एक फ्लिक का शॉट था, लेग स्टंपर के ऊपर का आक्रमण था, ऑन साइड पर मोड़ दिया था। इस गेंद को भी शॉर्ट पिच गेंद थी, पीछे गए, बैकफुट पर बढ़िया इस्तेमाल और 2 रन। और 2 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ बगैर किसी नुकसान 5 रन। बहुत ही बढ़िया वाइटल इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे गुलशन पाटिल, एक युवा है, आगे बहुत करियर है, और संदीप जी पाटिल जो उनके साथ है तो उनका करियर सलमान भाई की तरह आगे जाएगा। बहुत ही बढ़िया तालमेल है। राकेश तांडेल ये जानते ही ये बड़ा मंच है, और गावदेव 11 दहीसर एक ऐसी टीम है जिनकी गेंदबाजी की फहरिस्त काफी बढ़िया है। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को ड्राइव किया था, कारपेट को गुदगुदी करती हुई गेंद फॉरवर्ड मिड विकेट पर, अच्छी फील्ड वहां पर। उस्मान पटेल और केपीसी इनामपुरी के कप्तान अंगद पाटिल, जिनका चयन रायगढ़ लीग में करने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। उस्मान पटेल बहुत ही बेताब थे। 6 रन स्कोर बोर्ड पर। कपिल देव इनका जन्मदिन, इस बार स्विच हिट और कोई रन नहीं, बगैर किसी रन के इस पहले ओवर की समाप्ति। अगर ये रिवर्स स्वीप होता तो शॉट अच्छा था, लेकिन स्विच हिट और कोई रन नहीं। राकेश तांडेल ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला, 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, और एक लेग बाइस और 5 रनों के साथ कुल मिलाकर पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर लगे हैं बगैर किसी विकेट के 6 रन। पावर प्ले की बढ़िया गेंदबाजी की है अजय पाटिल द्वारा, और अजय पाटिल ने ये ध्यान में रखा है कि फील्डर हमने कहाँ पर सजा रखा है, और इसीलिए
आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदें रखी, जो कि डीप बैकवर्ड कवर के बीच में एक क्षेत्ररक्षक तैनात किया था। ओवर पिच गेंद रखी, मिड विकेट पर फील्डर तैनात किया था। और I11 ओवे के इस शानदार मंच पर किस तरह से गेंदबाजी होनी चाहिए पावर प्ले के पहले ओवर में, इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया अजय पाटिल ने। अब गेंदबाजी में बदलाव होगा, पारी की दूसरी ओवर लेकर टाटा गरवारे एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए अब गेंदबाजी मार्ग पर टाटा हॉस्पिटल, टाटा गरवारे एंड पुणे में है और वहाँ पर लेदर क्रिकेट का मौका मिला था, तो वो देखिए फलों के साथ उत्साहित हो रहे हैं हमारे संदीप जी पाटिल, उस्मान पटेल। ये अगुवाई है, ये मेहमान नवाजी है I11 क्रिकेट क्लब ओवे की, और इसीलिए तो जाने जाते हैं आदरणीय कैलाश दादा म्हात्रे और आदरणीय गुरुनाथ दादा म्हात्रे, ये जनक है इस पूरे क्रिकेट प्रतियोगिता की। विकेट कीपर के अलावा शॉर्ट थर्ड मैन, लेग स्लिप, एक पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, डीप एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ। बाएं हाथ से राउंड विकेट, पहली गेंद, बारी किनारा और शानदार कैच फर्स्ट स्लिप में, बढ़िया कैच मिलिंद द्वारा और पहली सफलता दिलाने में कामयाबी पाई है गावदेव 11 दहीसर के दूसरे गेंदबाज सुमित भोईर के पहली गेंद पर सफलता। बहुत ही बढ़िया पारी खेल रहे थे और गेंद को मेरिट के हिसाब से मार रहे थे योगेश भोईर, लेकिन चेक शॉट था आउटसाइड ऑफ स्टंप। गेंदों को संदीप सर, वीरेंद्र सहवाग हमेशा कहते ये ऐसी गेंद है जो अनिश्चितताओं का गलियारा है। अगर शॉट अच्छा जड़ते तो चौका मिलता है, लेकिन अगर बाहरी किनारा लगता है तो विकेट जाने का खतरा साबित होता है। वही खतरा साबित हुआ और पहला विकेट निजी 4 के योगदान पर आउट हुए। फील्डर थे मिलिंद और गेंदबाज थे सुमित। योगेश भोईर ने 5 रन बनाए, 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया, अब 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और अब आए हैं अभय भोईर, लेफ्टी बैट्समैन आई थिंक, जशकार यानी एक बड़ा नाम उरन तहसील का, बड़ी यात्रा उनके गांव में। पटकी भी गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, ताकतवर स्ट्रोक था, टाइमिंग भी बहुत ही बढ़िया, प्लेसमेंट भी उतनी लाजवाब थी, लेकिन फील्डर को क्रॉस नहीं कर पाए। अपना खाता पहली गेंद पर खोल दिया है अमय ने। 7 पर स्कोर आता हुआ जर्सी नंबर हमारे MSD, 7 जुलाई 1981 उनका जन्मदिन और आए दिन चर्चा में रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसका होता है वो है उस्मान पटेल। चाहे वो शारजा में हो, चाहे वो धावीर महाराज रोहा में हो, चाहे वो तमिलनाडु के किसी एक छोटे से गांव में हो, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही बढ़िया। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट सुमित भोईर। अगली गेंद, ओहो हो, उखाड़ दिया डंडा, लहरा दिया अपना झंडा, शानदार गेंदबाजी। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, हुक करना चाहते थे और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं रहा। मानो सवाल हिंदी में पूछा गया था, जवाब अंग्रेजी में दे रहे थे और ज्यादा कुछ खासा नहीं कर पाए राकेश टांडेल। 0 का चश्मा पहनकर दूसरा विकेट मैदान से बाहर। छत्रपति शिवाजी महाराज, हमने उस भगवान को नहीं देखा, लेकिन जब भी उस भगवान का नाम आता है हमारा सीना गौर से फूल जाता है। और यहां पर वाइटल इंफॉर्मेशन देते हुए गुलशन पाटिल, ये दूसरा विकेट गिरा है आज और कल के दिन, जो कि बोल्ड आउट हुए हैं 0 की रन संख्या पर। राकेश तांडेल एक सहमी हुई पारी खेल रहे थे, हालांकि शॉट्स उनके अच्छे नहीं लग रहे थे, चेकिंग शॉट ज्यादा खेल रहे थे और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी हमें नजर आई उनके खेल में। दूसरा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ अब जस्कार 11 टीम का 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर 7 रन। दूसरी ओर प्रगति पर शानदार गेंदबाजी अब सुमित भोईर द्वारा। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, तेज गेंदें करते, लेकिन गुलशन देखिए वो ज्यादा गेंदों को पेस के साथ बाउंस का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे वाली गेंद नहीं डाल रहे, क्योंकि मात्र 3 ही खिलाड़ी दायरे के बाहर है। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर, 2 खिलाड़ी ऑन साइड पर दायरे के बाहर।
फिर से शॉर्ट पिच, ऊपरी किनारा, अपर कट का ये प्रयास और शॉर्ट गली पर ये शानदार कैच, और इसी के साथ तीसरा झटका लगता हुआ गांवदेवी इलेवन दहीसर टीम की अब बल्लेबाजी कहीं ना कहीं विद्रूप होती हुई, अब उनको जिस तरह से केपीसी ईमानपुरी के अंगद पाटिल फेयर एंड लवली लगाते हैं वैसी फेयर एंड लवली लगानी होगी। 3 विकेट 7 रनों पर। डीजे सैंडी बहुत ही बढ़िया और एक सफल नाम, यूट्यूब पर कभी भी आप सर्च कीजिए, बहुत ही बढ़िया सब्सक्राइबर है उनके, और 3 विकेट गिरे हैं, और ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटा अब नजर आ रही है जस्कार 11 टीम के लिए। 3 विकेट गिरे हैं, मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर कहीं ना कहीं दबाव होगा, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा कप्तानी करने वाले महेंद्र की। तर याच दरम्यान आमचे रोंजनचे एक स्टार खेळाडू मधुकर पाटील यांचं इथे आगमन होतंय, स्वागत आहे। दुसरा सामना असेल केपीसी इनामपुरी आणि कैलासवासी अरुण स्पोर्ट क्लब रोंजन, तर रोंजनचे आमचे प्रमोद शेठ पाटील मामा इथे आले असतील तर या। व्हाट अ डिलीवरी, और आज के दिन की पहली हैट्रिक यहां पर पूरे करते हुए शानदार स्पेल अब भी जारी है सुमित भोईर का। गेंदबाजों ने ऐसी गेंदों का इस्तेमाल किया है, इतने कठिन प्रश्न सवाल पूछे गए हैं जस्कार 11 के सामने कि केमिस्ट्री की सवालों की तरह उनके पास अब इस गेंदबाजी का कोई भी तोड़ नहीं है, कोई भी यहां पर उत्तर नहीं है। एक बेजोड़ गेंदबाजी करने वाले सुमित भोईर का। बहुत ही बढ़िया, आए दिन गुलशन जी हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजों का ज्यादा बोलबाला रहता है, लेकिन आज पहले सत्र में गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया है महेंद्र ने, उनका पूरा नाम हमें मालूम नहीं है, गांवदेवी 11 के दहीसर के कप्तान ने, उसका पूरा श्रेय जाता है महेंद्र भोईर को। और 2 सफल गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। पारी की पहली ओवर मात्र 6 रन, अच्छी शुरुआत, गुड स्टार्ट इज हाफ डन ऐसा कहा जाता है, और वैसी ही गेंदबाजी सुमित भोईर द्वारा। लेकिन अब इरादा रखना होगा जस्कार 11 को, बड़ा नाम है उरन तहसील का। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। फिर से पटकी हुई गेंद, बैक ऑफ द लेंथ, और इसी के साथ एक शानदार ओवर की समाप्ति। तालियां बजनी चाहिए आज के दिन के इस पहले हैट्रिक के लिए। गांवदेवी 11 दहीसर का ये गेंदबाज आज सुर्खियों में रहेगा, सुमित भोईर। एनालिसिस देखिए, 4 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। पारी की दूसरी ओवर पहली गेंद पर सफलता, पहले आउट किया उन्होंने योगेश भोईर जिसे सेट बल्लेबाज को। उसके बाद हितेश मात्रे 0 का चश्मा, और अनिकेत ठाकुर वो भी 0 का चश्मा पहनकर मैदान से बाहर। 4 विकेट 1 रन और एक सफल स्पेल की समाप्ति सुमित भोईर द्वारा। अब 7 रनों पर विकेट गिरे हैं कुल मिलाकर 4। पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम जस्कार 11 का। सावता माळियाची कावड म्हणजे माझी मराठी, कुसुमाग्रजांचा आधारवड म्हणजे माझी मराठी, आणि या अभिजात भाषेला वंदन करून परत हिंदीकडे वळतोय। पारी की अब तीसरी ओवर, किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे? काफी बढ़िया कप्तानी कर रहे हैं महेंद्र भोईर, और बढ़िया कप्तानी का उतना ही बढ़िया साज मिल रहा है क्षेत्र रक्षकों द्वारा। कोई भी गलती नहीं की, 2 कैचेस ऐसे लपके गए कि जहां पर छोटा सा मौका था उस मौके को बनाया। मौका सबको मिलता है, लेकिन इस मौके को बुनाना बहुत ही जरूरी है, और उसका भरपूर लाभ उठाया। पारी की अब तीसरी ओवर लेकर आदित्य पाटिल राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी, और सामने बाएं हाथ के एक युवा उभरते हुए खिलाड़ी जस्कार 11 टीम के अमय। तर आमचे प्रमोद शेठ पाटील रोंजन येथे आले असतील तर या आपण व्यासपीठावरती। याच्या पुढचा होणारा सामना आहे रोंजन विरुद्ध केपीसी इनामपुरी। तर इनामपुरी टीमचे सर्व कॅप्टन अंगद पाटील इथे आहेत, तर रोंजनचे संगणक
खेळाडू आले असतील तर या आमचे मधुकर पाटील देखील इथे उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं देखील स्वागत आहे. आज खिलाड़ी दायरे के बाहर. लगातार दूसरी वाइड, ये इस ओवर का दूसरा वाइड. वाइड ना करे ना करने दे, सेहत के लिए हानिकारक है. धूम्रपान ना कीजिए, ना करने दे. वैसे वाइड ना करे, क्योंकि जो थोड़ा सा मौका मिलता है, रिलीज मिलता है, एक रिलैक्स मिलता है बल्लेबाजों को, क्योंकि वो सोचने का मौका मिला है. अब बल्लेबाजी करने वाले अमय भोईर और करण को अब करण अर्जुन की तरह खेलना होगा. अब ये मध्यक्रम के बल्लेबाज है. मध्यक्रम के बल्लेबाजों को युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की तरह बल्लेबाजी करनी होगी. दाहिने हाथ से राउंड विकेट. ओवर पिच गेंद ड्राइव करना चाहते थे, फुटवर्क में बहुत ही कमी, दूर से इसे खेलना चाहते थे. पहली बिंदी गेंद इस तीसरे ओवर की. शॉर्ट थर्ड मैन, एक लेग स्लिप. दायरे के अंदर 4 खिलाड़ी, एक पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग और एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग. फिर से लगातार बढ़िया गेंदबाजी, और ऐसी गेंदबाजी टेनिस क्रिकेट में देखने को बहुत ही कम मिलती है. आउटसाइड दी ऑफ स्टंप. गुलशन जी देखिए, 4 गेंदें फेंकी है, 2 गेंदें जरूर वाइड गिरी है, लेकिन उसके बाद कमाल की वेरिएशन, लगातार उसी टिप्पे पर, उसी निशाने पर गेंदबाजी कर रहे हैं आदित्य पाटिल. कमाल की गेंदबाजी, लगातार 2 गेंदों पर चकाया है बल्लेबाज अमय भोईर को. ये देखिए, यहां पर अंपायर का इशारा वाइड का. ये तीसरा वाइड. अपने आप को ये बता रहे हैं आदित्य कि मुझे उसी लाइन पर, उसी लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी. स्कोर अब बढ़ता हुआ डबल फिगर पर 10 पर. जिम लेकर, अनिल कुंबले, एजाज, इन्होंने 10 विकेट एक पारी में लिए. अब स्कोर 10 पर, 4 विकेटों के नुकसान पर. ड्राइव करना चाहते थे, दूर से खेलने की कोशिश. जोरदार अपील, लेकिन अपील में विश्वास की कमी, आत्मविश्वास, उत्साह ज्यादा था. वाइड का इशारा लगातार इस ओवर का ये दूसरा और कुल मिलाकर चौथा वाइड आता हुआ. बहुत ही बढ़िया आउटफील्ड है. आउटफील्ड पर घास है, और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि घास हमें नजर आती है. बारिश गिरने की वजह से ये घास आई है, और उसी के चलते बहुत ही अच्छा व्यू हमें नजर आ रहा है. लेदर क्रिकेट का व्यू नजर आ रहा है. बहुत ही बढ़िया पिच बनाई है क्यूरेटर ने. लगभग 45-52 का ये फासला है, 52 मीटर की बाउंड्री है. बल्लेबाजों को मौका है आक्रमण करने का. आक्रमण किया दादा स्टाइल, लेकिन फील्डर को ढूंढा. कमाल का शॉट, और रोहित पाटिल ने कमाल की कैच पकड़ी है डीप एक्स्ट्रा कवर पर. एक और विकेट. पतझड़ में पत्ते गिर रहे हैं जस्कार 11 के, और एक और झटका लगता हुआ जस्कार टीम को. 5वां विकेट मैदान से बाहर. सिद्धि गुरुनाथ ठाकुर व स्वर्गीय अंकुश कालराम ठाकुर का स्टैंड हमें नजर आ रहा है. स्वर्गीय सतीश जी पाटिल, स्वर्गीय रिची म्हात्रे स्टैंड, ये भी हमें नजर आ रहा है. अब 6ठे नंबर पर, 7वें नंबर पर बल्लेबाज किरण पाटिल और करण घरत, ये 2 बल्लेबाजों को अब नैया भंवर में फंसी है, उसके खिवैया बनना होगा. नैया पर ताता थैया करना होगा, मलाइका अरोरा बनना होगा, शाहरुख खान बनना होगा, और चल छैया छैया का गाना यहाँ पर उनको मैदान पर लगाना होगा. महेंद्र पाटिल की बढ़िया कप्तानी अब भी जारी है. अब एंड चेंज हुआ है आदित्य पाटिल का. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. पटकी हुई गेंद, तेज तेज तेज. ये सब मुझे ऐसा लग रहा है कि अंगद पाटिल को देखकर तेज गेंदें कर रहे हैं. अंगद पाटिल का भी अगर आपने स्पेल आरसी यानी कि रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, तो महाराष्ट्र को जीत दिलाने में, रायगढ़ को जीत दिलाने में जिसकी अहम भूमिका थी, वे थे अंगद पाटिल. उनकी तरह तेज गेंदे. डॉक्टर आए हैं, और ये इस ओवर का 5वां वाइड, और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 12 रनों पर. आयुष हॉस्पिटलचे, आदरणीय हॉस्पिटलचे डॉक्टर साहेब इथे आलेले आहेत, त्यांचं सुद्धा आपण मनपूर्वक स्वागत करूया. डॉक्टर साहेब, स्वागत आपलं. That should be a very glorious shot, square cut. That should be a backward point and first 4 of the innings. DJ. क्रिकेट सामन्यांचे आयोजन भारी, जाऊया बघायला, जाऊया बघायला त्या गोवे गावाला. क्रिकेट सामन्यांचे आयोजन भारी, जाऊया बघायला, जाऊया बघायला त्या गोवे गावाला.
बहुत ही बढ़िया डीजे, जैसे ही टाइमिंग बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया लाजवाब टाइमिंग। 16 पर स्कोर जाता हुआ 5 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, फिर से पटकी हुई गेंद, एक्स्ट्रा कवर पर खेलने का मौका, खिलाड़ी गेंद के नीचे दौड़ते हुए, लेकिन बैक टू बैक दूसरा चौका। कहीं ना कहीं जो संजीवनी चाहिए थी जस्कार 11 को वो मिलती हुई। बल्लेबाज जो कि 7वें नंबर 6ठे नंबर पर आए हैं, करण ने लगातार 2 चौके दागे हैं और कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 5 विकेटों के नुकसान पर पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करती हुई टीम जस्कार 11 पहुंची है 20 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। आई 11 क्रिकेट संघ ओवे या गावाचा, संघ हायलय मानाचा, संघ हायलय मानाचा, संघ हायलय मानाचा। कैलास म्हात्रे आयोजक भारी, जीवानी भावाचा, त्यांचा नाद नाही करायचा, त्यांचा नाद नाही करायचा, त्यांचा नाद नाही करायचा। नम गुरु म्हात्रे दादाचं आयोजन जाऊया बघायला, जाऊया बघायला त्या गोवे गावाला। क्रिकेट सामन्यांचे आयोजन भारी, जाऊया बघायला, जाऊया बघायला त्या गोवे गावाला। धन्यवाद डीजे मास्टर। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ अब पारी की तीसरी ओवर समाप्त होने के बाद पहले बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, 5 वाइड आए, 2 चौके, कुल मिलाकर इस ओवर में 13 रन आए, 20 रन बने हैं। और अभी अभी हमने देखो जो ड्रिंक्स में जो फील्डर पानी पी रहे थे उनकी आदत देखिए। तर याच दरम्यान आमचे पडघ्याचे एक अतिशय उत्कृष्ट क्रिकेटर आणि या स्पर्धेसाठी पंच म्हणून प्रीतम पाटील यांचं देखील इथे आगमन झालंय, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत व्यासपीठावरती। और देखिए उन्होंने पानी बैठकर पिया, ये अच्छी आदत है। आप ज्यादा तेजी से पानी ना पिए, थोड़ा सा ब्रेक ले, बैठकर पानी पिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब भी यहाँ पर आए, उनका भी स्वागत है। वो भरा नहीं है बहावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बिपिन रावत और जो शहीद हुए उनको हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, नमन करते हैं और भारत माता को वंदन कर कर इस चौथे ओवर का खेल आपके सामने। सुमित भोईर अपने स्पेल की दूसरी ओवर कर रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंद, आड़े बल्ले से शॉर्ट पुल का प्रयास किया था, फॉरवर्ड शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया गया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली और 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए किरण पाटिल 21 पर स्कोर आता हुआ। डायनामाइट के जनक अल्फ्रेड नोबेल, इनका जन्म दिनांक 21। तो अल्फ्रेड नोबेल की डायनामाइट की तरह कहीं ना कहीं डायनामाइट बनना होगा करण घरत को, अपनी टीम के लिए तारनहार बनना होगा, 7वें नंबर पर फिनिशर का रोल अदा करना होगा उनको। स्पेल की अगली गेंद और शॉर्ट गली के ऊपर से गेंद, चौका मिलता हुआ। कहीं ना कहीं नतीजा बहुत ही अच्छा जा रहा है बल्लेबाजी करने वाले करण घरत के पक्ष में। लगातार तीसरा चौका उनके बल्ले से। प्रीतम म्हात्रे दादाचं योगदान हाय लय लय मोठा, त्याला कशाचा नाही तोटा, त्याला कशाचा नाही तोटा, त्याला कशाचा नाही तोटा। राहुल म्हात्रेंनी पाठिंबा दिला क्रिकेट संघाला। थैंक यू डीजे, बहुत ही बढ़िया डीजे का आयोजन, लेकिन बार बार हम रोक रहे, हम पहले ही उनकी माफी मांगते हैं। आज के इस पूरे प्रतियोगिता का लगातार 3 चौके लगाने वाला दूसरा बल्लेबाज, ये बढ़िया शॉट, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर कट किया, पंच किया, बैकफुट पर जाकर जगह बनाई, प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया, बैकलिफ्ट को नीचे नहीं झुकाया, ओपन किया फेस को और चौका बटोरा। लगातार चौथा चौका। जस्कार टीम तालियां बजनी चाहिए। करण 1 मैन आर्मी लड़ रहा है अपनी टीम के लिए। जब टीम नैया संकट में थी तब वो नैया के खिवैया बन रहे। इस चौके के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 29 रन। 5 विकेटें गिरी हैं, लेकिन ये कह रहा है हम नहीं मानने वाले, जिसमें है दम वही है बाजीराव सिंघम। ओवर पिच गेंद, टो पर जा लगी, छोड़ने का प्रयास, बढ़िया गेंदबाजी, यॉर्कर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। लेग बाइस का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी इस स्पेल में खामोश रखने का प्रयास कर रहे हैं गेंदबाजी करने वाले सुमित भोईर द्वारा। 10 रन बने हैं, कुल मिला 11 रन खर्च किए इन 4 गेंदों में उन्होंने। किरण पाटिल अब स्ट्राइक रेंज पर, एक भारी भरकम खिलाड़ी।
आड़े बल्ले से ऑन द टोस्ट खेला, सामने की तरफ गेंद गई है, टाइमिंग थोड़ा सा गलत हुआ, लेकिन सिंगल आराम के साथ पूरा करते हुए करण पाटिल और किरण, ये दोनों की जोड़ी कहां तक जसकार टीम को ले जाएगी ये देखना बहुत ही उत्सुकता से भरा रहेगा। उनको अब लड़ना होगा, उनको संघर्ष करना होगा, कहीं ना कहीं 45 तक टोटल 5 ओवर के बाद अगर लगता है तो पहले सेशन में एक जुझारू पारी खेलने की अपेक्षा रहेगी। 11 रन अभी बने हैं और कुल मिलाकर 31 ऑन बोर्ड। 31 तारीख पहला मोबाइल का कॉल 1995 में। ओहो हो, जिस विकेट की तलाश थी वही दिलाई सुमित भोईर ने। कहीं ना कहीं महंगे जरूर साबित हुए, 2 चौके जरूर खाए, लेकिन जिस विकेट की तलाश थी गेंदबाजी करने वाली टीम गावदेवी इलेवन दहीसर को, उसे दिलाने में कामयाबी। करण घरत बोल्ड आउट हुए। दुरून आइलोय दर्शन घेवाला, आई तुझा मिले करू. दुरून आइलोय दर्शन घेवा राय है उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं, दिल की असीम गहराइयों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी का स्पेल अभी भी जारी है, 2 चौके जरूर खाए, लेकिन जिस विकेट की तलाश थी वो दिलाने में कामयाबी आखिरी गेंद पर मिली। और स्पेल अगर देखिए सुमित भोईर का, तो उनके 12 रन देकर 5 विकेट उन्होंने चटका लिए हैं और शानदार स्पेल की समाप्ति। 4 ओवर का खेल समाप्त। पहली बल्लेबाजी करती हुई टीम जस्कर 11 पहुंची है 31 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यूट्यूब पर जो तमाम दर्शक आज के इस दूसरे दिन के पहले मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। संदीप जी पाटिल, हर्षद जी मड़वी, गुलशन जी पाटिल हमारे डीजे मास्टर द्वारा उन सभी का हार्दिक अभिवादन। आखिरी ओवर स्लॉग ओवर महेंद्र भोईर अब कप्तान स्वयं बने हैं सीना तान। अब पैवेलियन एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे और दर्शकों का तांता बढ़ता हुआ मैदान की ओर। किरण पाटिल शॉर्ट आर्म पुल किया था, काफी भारी भरकम है, इसलिए दूसरा रन लेना उनके लिए थोड़ा सा जज नहीं, तीसरा का मौका बन सकता है। और सपना बना हकीकत। मैंने जैसे ही उनको पिन की कि वो दौड़ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने शॉट खेलने के बाद 3 रन दौड़कर पूरे किए। तालियां बजनी चाहिए इन रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए। तर याच दरम्यान आमचे अशोकजी म्हात्रे यांचं देखील इथे आगमन झालंय, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती। आदरणीय जितेंद्र शेठ म्हात्रे, इनका भी यहाँ पर शुभागमन हो रहा है, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। 3 रन के साथ स्कोर 34 पर 6 विकेट के नुकसान पर। 7वें और 8वें नंबर के बल्लेबाज अभी अब ज्वाइन हुए हैं मनीष ठाकुर इन एट नंबर 8। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, लेकिन पारी की अंतिम ओवर में अगर यहां से 6 ओके अंपायर जी, ये 2 ही रन। ओके, पंच जरा चेक करा काय आहे? ओके, जस्ट वेट, जस्ट वेट। खिलाड़ियों से भी विनती है कि आप थोड़ा शांत रहिए। अंपायर जी, 3 रन यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए गए हैं। थर्ड हमारे जो पूरा पैनल है उनका 3 रन अब स्कोर में जुड़ते हुए 3 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 34 पर।
5 गेंदों का खेल शेष है, यहां से 10 आते तो 44 बनेंगे। आक्रामकता दिखानी होगी मनीष ठाकुर को, ठाकुर बनना होगा, लाखों ठोकर खाकर ठाकुर बने हैं मनीष ठाकुर, उनको ठाकुर की तरह बल्ला चलाना होगा। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बॉलर बैक ड्राइव कैच की संभावना, रन का भी मौका बन सकता है और यहां पर आउट। बढ़िया थ्रो यहां पर नॉन स्ट्राइक एंड पर और एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ जस्कार 11 टीम का रनआउट के तौर पर। लेकिन एक भी सिक्सर नहीं लगा है। 39 धावा। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, जहां पर दूसरा हो सकता है क्या? अच्छा थ्रो और ये रन आउट और सिंगल जरूर पूरा किया है। 40 पर स्कोर आता हुआ 8 विकेटें गिरी है, 8 लॉस ऑफ 14 रन्स, 40 धावा 8 गड्यांच्या मोबदल्यात और अब इस ओवर की आखिरी गेंद शेष। चैत्र पालवी आणि चैत्र महिन्यातील एकविरा आईची यात्रा झाल्यानंतर सर्व आपल्या पंचक्रोशीमधील पेण, पनवेल, उरणमधील यात्रा सुरू होतात। आखिरी गेंद खेलने के लिए अब स्ट्राइक रेंज पर संजोग तांडेल इन एट नंबर 10। टेनिस क्रिकेट में 5 ओवर में इतने विकेट नहीं गिरते आमतौर पर, लेकिन आमतौर पर ये अब हुआ है 7 विकेट गिरे हैं। कल 7 गिरे थे, ये 8 विकेट गिरे हैं, 40 रन बने हैं, 39 रन बने हैं सॉरी। अगर ये छक्का आता है तो 45 बन सकते हैं। अभी तक एक भी छक्का नहीं लगा है, क्या ये धक्का देगा? शॉर्ट आर्म पुल, छक्का तो नहीं, 1 रन आराम के साथ पूरे करते हुए मिड विकेट पर। अच्छी फील्ड रोहित द्वारा और क्या कमाल का थ्रो, व्हाट अ थ्रो बाय रोहित। और 2 रन पूरे किए आदित्य द्वारा, 2 रन पूरे किए और इस 2 रन के साथ पारी की पहली इनिंग यहां पर समाप्त। जस्कार 11 पहले बल्लेबाजी करती हुई 8 विकेट के नुकसान पर बनी है, 41 रन बने हैं। फाइनल स्कोर यहां पर आता हुआ 41, 41 रन स्कोर बोर्ड पर बने हैं। पहले बल्लेबाजी करती हुई जस्कार 11 5 ओवर के समाप्ति के बाद 41, 41 रन बने हैं और 42 रनों का टारगेट सेट किया है। गावदेवी 11 दहिसर इस टीम के सामने अगला मुकाबला KPC इनामपुरी और कैलाशवासी अरुण स्मृति
11 रोहितन के बीच होगा। ये कुल मिलाकर इनामी राशि प्रथम क्रमांक 2 लाख रुपए और चमचमाती हुई ये आई चषक, दूसरा इनाम 1 लाख रुपए और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी थर्ड और फोर्थ प्राइज है ईच 15,000 50 हजार रुपए का कैश प्राइज यहाँ पर दिया जाएगा। और इतिहास में पहली बार हमें नजर आ रहा है कि बतौर मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक तो मिलती है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को भी यहाँ पर इस पूरे प्रतियोगिता में बाइक दी जाएगी। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है टेनिस क्रिकेट के लिए। तर टॉससाठी आपण बोलतोय अंगद पाटील या. आइए सुनते हैं अशोक कम बॉक्स में संदीप पाटिल सर इनको. झहीर शेठ या. अशोक म्हात्रे यांचे भाऊजी आणि झहीर शेठ यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस होतोय. इनामपुरी आणि रुंजन या दोन संघांमध्ये ही लढत असेल. तर टॉस इथे जिंकलाय, तर काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण. फिल्डिंग फर्स्ट. आई चषकामध्ये खेळताना कसं वाटतंय? जास्त असं प्रश्न विचारणार नाहीये. आई चषक जर आम्ही कैलाच्या संघामध्ये नेहमीच आपला संघ बनवून केलं तसं जर आयोजन पण आपलंच आहे असं समजून केलं आणि आयोजन खूप छान आहे, त्यामुळे शंकाच नाही. भरपूर मेहनतीने सर्व कमिटीने मेहनत करून आयोजन पार करण्याचा प्रयत्न केला. खूप छान आयोजन आहे. तर ऑल द बेस्ट अंगद. टॉस आपण हरलात, प्रथम फलंदाजी आली आहे, तर भाच्यांचं आयोजन आहे, तर मामांना खेळताना कसं वाटतंय? चांगलंच वाटतंय. चांगलं ग्राउंड आहे आणि खेळण्याची संधी दिली. दादाला धन्यवाद. खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला देखील. रुंजन आणि इनामपुरी यांच्यामध्ये ही लढत असेल. तर टॉस जिंकलाय इनामपुरी टीम. अंगद पाटीलने प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतलाय. फलंदाजीसाठी रुंजन संघासाठी. बोलूया कॉमेडी बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा हर्षद मडबी आणि निलेशजी नाईक. याच दरम्यान आमचे झहीर शेठ पटेल यांचा देखील इथे आगमन झालं आणि एक अतिशय चांगला योगदान सहकार्य झहीर शेठ पटेल यांचा देखील आम्हाला लाभलाय. त्यांचा देखील मी आभार व्यक्त करतोय. खूप खूप धन्यवाद सांडी. स्पर्धेला पुन्हा एकदा सुरुवात होते. सेकंड इनिंगमध्ये तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत. उभ्या महाराष्ट्राचे आराध्य देव छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा. शक्तिदायिनी कारला निवासिनी आई एकवेळा चरणी नतमस्तक होऊन हर्षद मडवी मी स्वतः तुमच्या सेवेमध्ये आजच्या दिवसासाठी रुजू होतोय नेरूळ नवी मुंबईहून. उपस्थित सर्व खेळाडू, प्रेक्षक वर्ग आणि व्यासपीठावरती उपस्थित मान्यवर सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे या आई 11 क्रिकेट संघ ओवे आयोजित क्रिकेट स्पर्धेमध्ये. एक जबरदस्त स्पर्धा आज आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. तब्बल 5 दिवसीय स्पर्धा असणार आणि या स्पर्धेमध्ये तब्बल 32 संघ आपले नशीब आजमावताना आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यातील आजचा स्पर्धेचा दुसरा दिवस. तर या मॅचसाठी महत्त्वपूर्ण सूचना आहे की इथून जो संघ जिंकेल त्यांनी जाऊ नका, कारण की लगेचच यानंतर तुमची मॅच खेळली जाणार आहे. इथे पहा ऑन साईडला पहिलाच बॉल
ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता परंतु शॉर्ट स्क्वेअर लेगला त्या ठिकाणी मात्र रविदादा पाटील अगदी थोडक्यात बचावलेत. सुरुवात झाली एका धावेने. गोलंदाजी मार्कवर शत्रुघ्न मडवी आपला पाहायला मिळतो आणि सलामीची जोडी अजय पाटील आणि महेंद्र भोईर ही जोडी मात्र मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. सेकंड बॉल लेफ्ट मोर द विकेट. यावेळेस शफल होऊन ऑन साइडला खूप चांगला फटका. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फिल्डर नाहीये. चेंडू मात्र जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे आणि अंपायर सॉफ्ट सिग्नल 4 रन्स. लई बल आलं माझ्या दुबल्या हे अखंड महाराष्ट्रामध्येच नव्हे तर संपूर्ण भारतामध्ये हिंदुत्व ज्यांच्यामध्ये टिकून राहिलं आणि खऱ्या अर्थाने आपण पाहतो तर या मंदिरांमध्ये आज जे देवांच्या मूर्त्या आहेत त्यांच्यामुळे सुरक्षित राहिल्या ते या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आणि हिंदू स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवरायांची सुद्धा आठवण या स्पर्धेच्या निमित्ताने होते. परंतु त्यांचं आठवण काढणे एक निमित्त असतं. त्यांची जी रग आहे ती नेहमी सळसळत्या रक्तामध्ये वाहत असते. इथे पहा टप्पा पडल्यानंतर हलक्यासा बाहेरच्या बाजूने वळवला जातो चेंडूला. तर एक गोलंदाजी या ठिकाणी मात्र केली जाते. गोलंदाज शत्रुघ्न मडवीच्या माध्यमातून एक जबरदस्त टप्पा. लाईन आणि लेथ खूप चांगली आहे या गोलंदाजी. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट करतोय आणि ते हातामधलं असलेलं बळ तो मात्र सातत्याने आपल्याला दाखवतो. यावेळेस बॅटची एज लागली आणि तिथे मात्र गलीमध्ये फिल्डर उभा होता. समीर भोईर आणि त्याच्या माध्यमात आमिर भोईरच्या माध्यमातून पकडली जाते एक उत्कृष्ट कॅच आणि इथून मात्र पहिला धक्का पहिला हादरा इथे बसत असताना टीम दहिसरला. गरवा मला जाती करायचे ऑन साइडला खूप चांगला फटका आहे. गॅप मध्ये आहे. फिल्डर त्या ठिकाणी मात्र येतोय परंतु 2 रन इथे रोखू शकत नाहीयेत. या 2 रन बरोबर टीमची टोटल जाऊन पोचले 7 वर. पहिल्या ओव्हरचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतो आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल 7 वर 1. येते गाढान घे सँडी
पहा, येणाऱ्या पुढच्या महिन्यामध्ये एक स्पर्धा तुमच्या भेटीला येते. दिनांक 23 जानेवारी, 24 जानेवारी, 25 जानेवारी आणि 26 जानेवारी रोजी वाघ चषक जसकार 2022 ही स्पर्धा तुमच्या भेटीला येते. या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक रोख रुपये 80,000 आणि विशेष आकर्षण असणारे या स्पर्धेचं 5 फुटाची ट्रॉफी आणि त्याचबरोबर स्पर्धेची प्रवेश फी 9,500 रुपये, 9,500 ही स्पर्धेची प्रवेश फी. आणि आपणास जर या स्पर्धेमध्ये सहभाग घ्यायचा असेल तर या ठिकाणी नोंदणी केली जाईल. या गोष्टीची आपण नोंद घ्या. जर कोणता संघ इच्छुक असेल, दिनांक 23 ते 26 जानेवारीच्या दरम्यान ही स्पर्धा त्या ठिकाणी जसखारच्या मैदानावरती खेळवली जाईल. श्री रत्नेश्वरी देवी मंदिर समोरील ते मैदान असेल. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. या ठिकाणी पहिल्याच बॉलवरती रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न. अपील तर लाऊड आहे, परंतु अंपायर कडून अजूनही डिसिजन आलेला नाहीये. तर इथे मात्र बॅट्समन स्वतः निघाला, म्हणजे अंपायरला विचार विनिमय करण्याची गरज नाहीये. इस खूप त्या ठिकाणी मात्र स्पोर्ट्समनशिप स्पिरिट दाखवणं गरजेचं आहे आणि तिथे मात्र या खेळाडूला मी अप्रिशिएट करेन. बॅट्समन नंबर सेकंड बाद. महाराष्ट्राच्या चांगली स्पिरिट या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळते. आणि खेळाडू वृत्ती ती काय असते टेनिस क्रिकेटने आज तगायत भरपूर वेळा पाहिले. पाहतोय आपण पहिल्या ओव्हरच्या कंपॅरिझन नुसार जर आपण चालू तर पहिले षटक ज्या ठिकाणी मात्र फेकलं गेलं होतं अजय पाटीलचं, त्यामध्ये पहिल्यांदा 6 धावा खर्च केल्या होत्या. आज कम्पेअर टू शत्रुघ्न मडवीने 7 धावा खर्च करत 1 विकेट मिळवून. आणि या दुसऱ्या ओव्हरचा जर विचार केला तर सुमित भोईरने जे षटक फेकलं होतं त्यामध्ये पहिल्या चेंडूवरती विकेट मिळाला होता. आणि जसं राकेश तांडेलचं षटक प्रगतीपथावरती आलं तसं राकेशने सुद्धा त्यांना प्रत्युत्तर देत असताना पहिल्याच बॉलवरती विकेट मिळवला. इथे पहा, बॅटच्या अगदी जवळून हा चेंडू निघून जातो त्या विकेट किपरपर्यंत. रनअप आपण पाहू शकाल या खेळाडूचा, अर्थात गोलंदाज राकेश तांडेलचा खूप मोठा रनअप आहे आणि त्यामुळे फॉलो थ्रू त्याचा खूप चांगला असलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. 2 डॉट बॉल आतापर्यंत आलेत. आपण विचार केला तर 7 धावा धावफलकावर. त्या टार्गेटचा जर आपण या ठिकाणी विचार केला तर टार्गेट 42 धावांचं टार्गेट आहे. येणाऱ्या 5 ओव्हरमध्ये जे षटकं या ठिकाणी मात्र निर्धारित तुमच्या समोर असतात त्यामधील हे चेंडू काही अवधीतच संपण्याची चिन्हे या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतील. परंतु आत्तापर्यंत 2 चेंडू इथे मात्र निर्धाव फेकलेत. इथे पहा, ब्लॉकचा बॉल होता, समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु फॉलोअप घेतला जातो या चेंडूचा. तोपर्यंत मिड ऑफचा खेळाडू जाऊन चेंडू अडवेल एक्स्ट्रा कव्हरला. 1च रन त्या ठिकाणी कंप्लीट केली जाते. 1 रन बरोबर टीमची धावसंख्या 8 वर जाऊन पोहोचली आहे. तब्बल 3 चेंडूनंतर पहिली धाव काढण्यामध्ये यश मिळते दहिसर संघाच्या या बॅट्समनना. मिलिंद पाटील आणि आकाश महेंद्र आणि आकाश इथे मात्र आपल्याला जरूर पाहायला मिळतोय. महेंद्र आणि आकाश इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतात. तिथे मात्र पहा, आणखीन एक वेगवान तेज तर्रार चेंडू वेगावरती स्वार होऊन ही गोलंदाजी या ठिकाणी केली जाते आणि सातत्याने हा 3रा डॉट बॉल या ओव्हरमधला आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यात पर 1 धाव आतापर्यंत आली आहे. सुरुवात चांगली झाली ओव्हरची आणि म्हटलं जातं ना की सुरुवात जर तुमची चांगली असेल तर शेवट सुद्धा तुमचा नक्की चांगला होतो. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज. या ठिकाणी ऑप्सिकच्या किंचितचा बाहेर जाणारा बॉल. अंपायर रविदादा टर्न होतील आमच्याकडे. व्हाईट बॉलचा इशारा, तो एक्स्ट्रा रन टीमच्या अकाउंटमध्ये ॲड केली जाईल आणि या टीम एक्स्ट्रा सोबत जात असताना आपल्याला पाहायला मिळतील 9 रन. गोलंदाजीमध्ये लेंथ लाईन खूप चांगली आहे या गोलंदाजी. स्वतः राकेश जर आपण पाहिलं तर गोलंदाजाकडे जी शैली आहे किंवा आपण एकंदरीत जर पाहिलं. हॅलो, तर याच दरम्यान आमचे
रुंजनचे सन्माननीय आणि या स्पर्धेचे शिल्पकार कैलास शेठ म्हात्रे, गुरुशेठ म्हात्रे यांचे मामा संदीप शेठ पाटील रुंजन यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. तसेच आमचे जयेंद्र शेठ पाटील या दोन्ही व्यक्तिमत्वांना विनंती आहे की या व्यासपीठावरती सहर्ष स्वागत आहे. संदीप शेठ पाटील एक सिनियर क्रिकेटर, खूप वर्ष त्यांच्या माध्यमातून रुंजन संघासाठी अतिशय चांगला क्रिकेट खेळला गेला. त्यांचं इथे आगमन झालं आहे. त्याच दरम्यान आमचे सन्माननीय जयेंद्र शेठ पाटील यांचं देखील इथे सहर्ष स्वागत आहे या व्यासपीठावरती. धन्यवाद. आलेल्या सर्व मान्यवरांचं सहर्ष स्वागत आहे. स्कोरबोर्ड आपण पाहतोय डबल डिजिटमध्ये चालला. 11 रन आतापर्यंत स्कोरबोर्डवरती लागल्यात. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर राकेश. या ठिकाणचा चेंडू हवेमध्ये खेळला. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर आहे, परंतु वेळीच त्याने स्वतःला सावरलं, थोडंसं मागं खेचलं. त्याला माहीत होतं चेंडूपर्यंत आपण पोहोचू शकत नाही कॅचपर्यंत, परंतु चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न आपण नक्की करू शकतो आणि तो एक चांगला प्रयत्न, एक प्रामाणिक प्रयत्न त्या ठिकाणी फिल्डरकडून आपल्याला पाहायला मिळाला. या 2 रन बरोबर टीमची टोटल धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 13 रन आतापर्यंत स्कोरबोर्डवरती लागलेत. येणारे चेंडू तुमच्याकडे 18 आणि 18 बॉलमध्ये धावा करायच्यात 29. महाराष्ट्राच्या भूमीला कस सोन्यानं मढविलं, माझ्या राजानं, माझ्या शिवबानं. अर्थातच झहीर शेठ पटेल सर्व मात्र कैलास शेठ म्हात्रे असतील आणि गुरुदादा म्हात्रे असतील, सर्वांनी फार मेहनत या स्पर्धेला पूर्ण करण्यासाठी घेतली आहे. आज आपण पाहतोय केवळ 10 ते 12 दिवसांचा खेळ नव्हे तर तब्बल 2 महिन्यांपासूनच या स्पर्धेची तयारी मात्र सुरुवात झाली होती आणि आजपर्यंत या दिवसाची वाट पाहिली जात होती. तो दिवससुद्धा आज मात्र या ठिकाणी उगवला आहे. स्पर्धेचा आजचा हा दुसरा दिवस आहे आणि स्पर्धा मात्र कालपासून अतिशय निर्विघ्नपणे सुरू असलेली पाहायला मिळते. यामागे अथक मेहनत घेणारे आमचे i11 ग्रुपचे किंवा आई ग्रुप रायगड महाराष्ट्राचे सगळे सभासद सदस्य यांचं सर्वांचं मनपूर्वक आभार. यावेळी शॉट ऑफ लाईन डिलिव्हरी होती परंतु रीड करता आली नाही, एलिव्हेशन कमी आणि त्यामुळं इथं बॅट्समनला परतावा लागेल माघारी, कारण की एक कॅच त्याला मात्र तंबूचा रस्ता दाखवू शकते. या चेंडूने दाखवून दिला. इथं मात्र बॅट्समन नंबर 3 बॅक टू पॅव्हिलियन. विजय तितकाच आनंददायी होतो आणि पराभव झालाच तर तो तितकासा मनाला लागत नाही. भगवे वादळ अगदी बरोबर. थँक्यू सो मच सँडी. आज मात्र आम्हाला याच गोष्टीसाठी रायगडमध्ये यावंसं वाटतं, कारण की जो आपलेपणा आणि ज्या पद्धतीने माणसं जोडून ठेवण्याचं काम या ठिकाणी केलं जातं आणि अगदी आपलेपणा वाटून द्यावा असे गाणी, असे संगीत सँडीच्या माध्यमातून सातत्याने प्रत्येक स्टेजवरती केलं जातं. केवळ आमचाच नव्हे तर प्रत्येक समालोचकाचा, गुणलेखकाचा, लाईव्ह असेल, आयोजक असेल, कोणत्याही घटकाला इथे मात्र दूर ठेवलं जात नाही. DJ सँडीच्या माध्यमातून DJ SDC थँक्यू सो मच. बोलतोय मॅचकडे पुन्हा एकदा. पहिल्या बॉलवरती या ओव्हरमध्ये सुद्धा विकेट मिळाला. गोलंदाजी मार्कवर करण घरत आपल्याला पाहायला मिळतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस पहा ऑफ स्टिकच्या बाहेर बॉल आहे आणि इथे खराब चेंडू. वाईट बॉलचा इशारा येतोय पुन्हा एकदा. एक्स्ट्रा रन टीमच्या अकाउंटमध्ये जोडली जाईल. या एक्स्ट्रा बरोबर टीमची टोटल जाऊन पोहोचली आतापर्यंत 14. येणारे चेंडू बाकी आहेत 17 बॉलमध्ये करायचे आहेत 28 रन. धावा आणि चेंडूमधील अंतर फार नाहीये, परंतु त्या धावा करण्यासाठी अडचण फार येते. इथे पहा चेंडू हवेत
फिल्डर चेंडू खाली कॅच ड्रॉप आणि कॅच ड्रॉप झाल्यानंतर मात्र चौकार सुद्धा फ्री मिळतोय म्हणजे बाय वन गेट वन फ्री. कैलास म्हात्रे आयोजक भारी जीवानी भावाचा त्यांचा नाद नाही करायचा त्यांचा नाद नाही करायचा त्यांचा नाद नाही करायचा. नम गुरु म्हात्रे दादाचं आयोजन जाऊया बघायला त्या गोवे गावाला. वर्षभर वाट पाहिली जाते या स्पर्धेची कारण की या स्पर्धेची लीले आहे या स्पर्धेची ख्याती अखंड महाराष्ट्रामध्ये गायली जाते कारण की कैलास शेठ म्हात्रे आज मात्र या स्पर्धेला पूर्ण करण्यासाठी फार मेहनत घेताना आपल्याला पाहायला मिळतील. इथे मात्र पहा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू मात्र जातोय स्क्वेअर लाईक वरून अगदी मिड विकेट पर्यंत फिल्डर जाईल तोपर्यंत मात्र डबल रन कन्वर्ट केली जाते. डबल बरोबर टीमची टोटल पुढे सरकताना आपल्याला पाहायला मिळते. जिथं विकेट होता विकेट त्या ठिकाणी मात्र सोडून दिला जमा या ठिकाणी मात्र असेल कारण की कॅच ड्रॉप झाली. कॅच ड्रॉप झाल्यानंतर चौकार गेला. या 4 धावा जस्कार टीम साठी मात्र खूप धोकादायक असतील. अंतिम क्षणी जर ही मॅच त्यांच्या हातातून गमावली तर मात्र ती या चौकाराला वर्षभर विसरू शकणार नाहीत जोपर्यंत ते पुढच्या वर्षी या स्पर्धेत येत नाहीत. 3 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपलाय. टीमची धावसंख्या पुढे सरकली. टीमची धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळते आतापर्यंत 22 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. कारण पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न सफल ठरला. अंपायर पुन्हा एकदा आपले हात फैलावतील आणि इथून एक्स्ट्रा रनचा आणखीन एकदा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचवला जातोय. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद नियम क्रमांक 22चा वापर या ठिकाणी या वाईट चेंडूसाठी केला जातोय. या मॅच मधील 8वा वाईट चेंडू इथे मात्र पहा ऑन साईडला पायावरचा बॉल अगदी सहजतेने खेळून काढला. 1 रन पूर्ण. दुसरीचा प्रयत्न होऊ दिला जात नाहीये तोपर्यंत ज्या क्षेत्ररक्षकाकडून चूक झाली होती ती चूक मात्र आता तो सुधारतोय. किरण पाटील चांगला खेळाडू आहे कारण की बॅटिंग करताना त्याने दमखम दाखवली होती आपल्या टीमसाठी परंतु क्षेत्ररक्षणात थोडंसं नाराज केलं त्याने. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय दैसर टीमचा वेल फिनिशर मानला जाणार राहुल पाटील. कारण त्याच्या समोर आहे. ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करणं पसंत करेल राहुल. समोर एक दिप्पाड बॅट्समन यावेळेस मात्र शफल होऊन खेळला. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फिल्डर असून फायदा होणार नाही. चेंडू जातोय सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी. इट्स मायटी सिक्सर. चेंडूमध्ये 14 रनची आता मात्र आवश्यकता आहे. मॅच कुठे होती मॅच आली कुठे. थोडंसं मात्र या ठिकाणी ब्रेक थ्रू एक मिळाला तर मात्र कदाचित मॅच मध्ये टर्निंग पॉइंट येऊ शकतो. या स्पर्धे आजच्या दिवसातील पहिला षटकार राहुल पाटीलच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतो कारण की जस्कार टीम ज्यावेळेस बॅटिंग करत होती त्यावेळेस त्यांच्या बॅटमधून एकही षटकार आतापर्यंत आला नव्हता आणि आतापर्यंत टील कोणत्याही बॅट्समनने षटकार लगावला नव्हता. यावेळेस समोरच्या दिशेने खेळला. चान्स नाहीये फिल्डरला. 2 फिल्डरच्या मधून चेंडू सरळ निघून जातोय. 4 धावांकरता अंपायरचा इशारा. चौकार. तर पहा नुकतीच जी अनाउन्समेंट झाली होती जस्कारची जी स्पर्धा आहे त्या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजसाठी इलेक्ट्रिकल स्कूटी सुद्धा ठेवण्यात आली आहे. 9,500 रुपये एंट्री. 80,000 रुपये प्रथम पारितोषिक आहे. 23, 24, 25 आणि 26 जानेवारी या 4 दिवसांमध्ये स्पर्धा खेळवली जाणार आणि 80,000साठी 9,500 एंट्री असेल आणि त्याचबरोबर मॅन ऑफ द सिरीजसाठी इलेक्ट्रिक स्कूटी त्या ठिकाणी मात्र ठेवण्यात आली आहे. ज्या संघाला त्या स्पर्धेमध्ये सहभाग घ्यायचा असेल तर कृपया आपण आपल्या संघाची प्रवेश निश्चित या ठिकाणी करू शकता. तर नक्कीच आमचे दहिसरचे मित्र जीवन भुईर
हे देखील हा सामना पाहतात. त्यांनी देखील या स्पर्धेला आणि तसं टीमला शुभेच्छा दिलात. त्यांचे देखील आभार. नक्कीच कारण की प्रत्येकाचं गाव जे म्हटलं जातं काय की गावाला जो पाठबळ असतो तो ग्रामस्थांचा असतो आणि खेळाडू ज्यावेळेस मात्र आपल्या गावाबाहेर खेळायला जातात त्यावेळेस मात्र प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या त्यांना सपोर्ट करणं हे खूप गरजेचं राहतं. वळतो मॅचकडे पुन्हा एकदा येणारे चेंडू तुमच्याकडे 12 बॉलमध्ये करायच्या 10 रन. दसका टीम बऱ्याच लांबचा पल्ला गाठून इथपर्यंत आलेत. इथे पहा ऑफ साईडला समोरच्या दिशेने खेळलाय. लॉंग ऑफ मध्ये फिल्डर आहे पुन्हा एकदा किरण आणि त्या ठिकाणी मात्र एकच रन मिळेल. एकपेक्षा जास्त काही नसेल. एक बरोबर टीमचे टोटल जाऊन मात्र पोहोचले आतापर्यंत 33 रन आतापर्यंत झालेत. 11 बॉलमध्ये 9 रनची आवश्यकता आहे. समोर आहे वेल फिनिशर राहुल पाटील, दैसर गावचा हा खेळाडू, दैसरचा सुपुत्र आणि आज मात्र या मैदानावरती आजच्या दिवसातील पहिला षटकार त्याच्या या भक्कम बॉडी मधून आपल्याला पाहायला मिळतोय. शॉर्ट ऑफ लेन डिलिव्हरी परंतु इथे पहा फाईन लेगला हा चौकार. एक अप्रतिम दर्जाचा हा फटका होता कारण की शफल होऊन खेळणं आणि मागच्या साईडला इतक्या ताकदीनं फटका मारणं कठीण असतं परंतु ती कठीण गोष्ट इथे शक्य करून दाखवले राहुल पाटीलने. चौकार येतोय आणि या चौकाराबरोबर टीमची धावसंख्या 37 वर जाऊन पोहोचली म्हणजे ही मॅच पूर्णपणे खुली करून टाकली आहे राहुलच्या या षटकार आणि चौकाराने. 10 धावांचं आतापर्यंत त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन राहिले परंतु 2 ओव्हरमध्ये जर आपण पाहिलं तर 13 रन होत्या. इथे पहा समोरच्या दिशेने उडवण्याचा प्रयत्न. फिल्डर किरण आहे यावेळी चेंडू खाली. आता कोणत्याही प्रकारची चूक केली जाणार नाहीये. ब्रेक थ्रू मिळाला परंतु फार उशिराने मिळतो. राहुल पाटील बॅक टू पॅव्हिलियन. आई दर्शन फुलटॉस बॉल आहे समोरच्या दिशेने खेळला. लॉंग ऑन लॉंग ऑफच्या मध्ये किरण आणि त्याचा साथीदार पोहोचेल तोपर्यंत 2चा प्रयत्न यशस्वी होतोय. 2 रन इथे मात्र कंप्लीट होतील. द स्कोर इज लेवल नाव. आता मात्र पुढची धाव जी असेल ती काढायची अपेक्षित असेल कारण की 1 रनची आवश्यकता इथे मात्र बाकी राहते. मिलिंद पाटीलचे या ठिकाणी मात्र कौतुक करावं लागेल कारण की 18 रन त्याच्या एकट्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत आल्यात आणि 6 वेळा तब्बल 2 रन त्याने मात्र धावून पूर्ण केल्यात. यावेळेस मात्र पहा गलीमध्ये कट केलाय चेंडू मात्र जातो सीमारेषेच्या नजीक आणि या मॅचचा समारोप केला जातोय चौकाराने. वेल प्लेड. बॅड लक हार्ड लक जसका टीम आपण बराचसा लांबचा पल्ला गाठून इथपर्यंत आलात त्याबद्दल आपलं आयोजकांच्या वतीने मनपूर्वक आभार आणि विजयी संघ गावदेवी दहिसर आपलं मनपूर्वक अभिनंदन. आपण कुठेही जाऊ नका. यानंतर जी मॅच होईल त्यातून जिंकणाऱ्या संघासोबत आपल्याला लगेचच मॅच खेळायची. चला नेक्स्ट मॅच या ठिकाणी मात्र आपण ऑलरेडी टॉस केलेला आहे. केपीसी इनामपूर आणि रोहिंजण दोन्ही टीम या ठिकाणी मात्र सज्ज असतील पुढच्या मॅचसाठी आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये होतोय परिवर्तन. पुन्हा एकदा